टेंथ क्लास के बच्चे ध्यान देंगे बेटा, कल उनको हम थोड़ा सा क्वेश्चन दिए थे कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से कि आप 3 डिफिनेशन सुन लीजिए और इनकी परिभाषा क्या है। कि पहला क्वेश्चन है बेटा कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। एस्टरीकरण किसे कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है और बहुलकीकरण क्या है, इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल बेटा आपको हम दे रहे हैं और अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा पेपर के दृष्टि से। देखिए बेटा, एस्टरीकरण का मतलब होता है कि जब अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर एवं जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए बेटा, आप एक पढ़े थे क्वेश्चन की उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। उसमें आपने पढ़ा था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से इसकी डिफिनीशन है बेटा कि एस्टरीकरण क्या चीज होता है, जब अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर और जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। इसका बेटा फार्मूला क्या है, इसका जो एग्जांपल है CH3COOH, इसको हम कहते हैं एस्टिक एसिड कहते हैं, और C2H5OH को क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। ये बेटा आपस में क्रिया करके एथिल एसीटेट या एस्टर का निर्माण करते हैं और प्लस वाटर बनाते हैं। ये कहलाती है परिभाषा किसकी होती है बेटा, एस्टरीकरण की परिभाषा होती है। दूसरा आता है बेटा कि हाइड्रोजनीकरण क्या चीज होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेटा कि देखिए आपने दो चीज पढ़ा है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था और एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। देखिए बेटा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन इसके बीच में बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, द्विबंध या त्रिबंध होता है किसमें बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक, इसमें कितने बंध होते हैं, दो बंध होते हैं या त्रिबंध होते हैं। क्वेश्चन ये है कि संतृप्त हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसका बेटा एग्जांपल है H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, लेकिन यहाँ पर बेटा जब कार्बन और कार्बन के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें आपका मेथेन है, एथेन है, ये सभी चीज आती है बेटा। फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H प्लस 2H2 किसके बेटा प्रेजेंट में, निकिल और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में। जब इसे हम 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CH3CH3, जिसको हम कहते हैं एमीन कहते हैं। यही हमारा हाइड्रोजनीकरण का एग्जांपल होता है बेटा। फिर क्वेश्चन आता है कि बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब होता है एक ही प्रकार के बहुत सारे अणु मिल करके जब एक नए अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहुलकीकरण कहते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान की परिभाषा में क्या लिखा, रसायन विज्ञान जिसमें यौगिक पदार्थ के दो या दो से अधिक अणु मिल करके एक नए अणु का निर्माण करते हैं और जिनका प्रतिशत संगठन मूल पदार्थ के क्या होता है बेटा, समान होता है, उसे हम बहुलकीकरण कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, बरसाती है और खिलौने हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये बेटा क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना।